मुंबई के फिल्मसाज और हिदायतकार फिल्म प्रोडक्शन के तख्लीकी रहनुमा हैं। ये उनका विजन है जिसे हम बड़ी सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं। हिदायतकार प्री प्रोडक्शन से लेकर फाइनल एडिट तक शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी तनख्वाह मिलती है। हिंदुस्तान के अमीर तरीन हिदायतकारों की फहरिस्त और 2023 में उनकी मजमूई मालियत एक किरण जौहर, नेट मालियत 1500 करोड़ रुपए। हिदायतकार ने हिंदी सिनेमा में चंद अजीम तरीन खानदानी रोमानवी ड्रामा फिल्में दी हैं, जिनमें पहली फिल्म कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कभी अलविदे न कहना शामिल है। उनके समाजी ड्रामे माई नीम अज़ खान ने उन्हें बेहतरीन हिदायतकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। उनकी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने मुल्क में बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्में तैयार की। सिनेमा के अलावा हिदायतकार प्रोड्यूसर काफी विद किरण के टॉक शो के मेजबान भी हैं, जो हॉटस्टार पर चलता है। उनकी अगली फिल्म राकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है। 2 राजकुमार हिरानी, नेट मालियत 1300 करोड़ रुपए। हिरानी को हमारी नस्ल के सबसे ज्यादा राह तोड़ने वाले फिल्म साजों में से एक के तौर पर जाना जाता है। उनकी काबिलियत न सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स की तनकीदी तारीफ में, बल्कि बॉक्स ऑफिस के मजमू में भी झलकती है। उनकी फिल्में मीना भाई, बिग एस और 3 इडियट्स को आलमी सतह पर पजीराई मिली। हिदायतकार अपनी अगली प्रोडक्शन डंकी की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ उनका पहला इश्तिराक होगा। 3 संजय लीला भंसाली, नेट मालियत 940 करोड़ रुपए। भंसाली का सिनेमा सिर्फ आंखों का इलाज है। हिदायतकार अपनी फिल्मों के लिए शानदार सेट्स बनाने के लिए जाना जाता है। उन्हें देवदास, बाजी राव मस्तानी, पदमऊत, रामलीला और दीगर जैसी फिल्मों का सेहरा दिया गया है, जो अपनी जमालियात के साथ साथ अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस के लिए भी मशहूर हैं। 4 अनुराग कश्यप, नेट मालियत 850 करोड़ रुपए। अगर कोई हिंदुस्तानी मुतबादिल मुतवाजी सिनेमा के बारे में बात करता है तो आप अनुराग कश्यप के कामों को नहीं छोड़ सकते। अपनी 2012 की कामयाब फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ कश्यप ने खुद को हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे शानदार फिल्मसाजों में से एक के तौर पर कायम किया। दी गार्डियन की 21वीं सदी की 100 बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में ये फिल्म वाहिद हिंदुस्तानी थी। 5 मैग्ना गुलजार, नेट मालियत 830 करोड़ रुपए। हिदायतकार ने अपने करियर का आगाज 2002 में ड्रामा फुलहाल से किया, लेकिन ये फिल्म कोई कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही। वो तलवार के साथ तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली हिदायतकार के तौर पर उभरी और उसके बाद से वो रुकी नहीं। 6 कबीर खान, नेट मालियत 400 करोड़ रुपए। कबीर ने अपने करियर का आगाज एक दस्तावेजी फिल्मसाज के तौर पर किया और बाद में अपनी फिल्मों एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट डायरेक्टर बनकर उभरे। दोनों प्रोजेक्ट्स में अदाकार सलमान खान मुंसलिक थे, जिसने खान को लाइमलाइट किया। उनकी आखिरी फिल्म 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की तारीखी फतह पर मबनी थी और इसे बड़े पैमाने पर तनकीदी पजीराई मिली। 7 अनुराग बासु, नेट मालियत 330 करोड़ रुपए। बासु की कहानियां आम तौर पर दुनिया से खुदी हुई है। उनकी फिल्में लाइफ इन ए मीरो और बर्फी उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। अपनी बेल्ट में 10 से भी कम फिल्मों के साथ अनुराग बासु ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काबिल सिताइश शिराकत की है। 8 रोहित शेट्टी, नेट मालियत 290 करोड़ रुपए। रोहित की फिल्में इतनी ही मसाला हैं जितनी हिंदुस्तानी कमर्शियल सिनेमा को मिल सकती हैं। इसकी अखलाकियात एक्शन से भरपूर ड्रामा फिल्मों में गहरी फंसी हुई हैं, जिन्हें देखकर वो बड़ा हुआ है। हिदायतकार को अपनी कॉमेडी फिल्म गोलमाल के बाद शोहरत मिली। हिदायतकार ने पहले ही बेग में 4 फिल्मों के साथ अपनी कॉप यूनिवर्स भी बनाई है। उनकी ज्यादातर फिल्में 100 करोड़ क्लब का हिस्सा हैं। 9 एस राजामौली, नेट मालियत 110 करोड़ रुपए। राजामौली की सलाहियतों ने तेलुगु सिनेमा को आलमी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उनकी प्रोडक्शन बाहुबली गाना नातो नातो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने का एकेडमी अवार्ड भी मिला।